इंशाल्लाह आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूशन करना है। पिछली क्लास में हम क्वेश्चंस करे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इंशाल्लाह एक क्लास में भी करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे, दे आर 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स इन वन बैग। एक बैग में 4 ब्लैक बॉल्स है और 4 वाइट बॉल्स है। उसके आगे क्या दे रहा हूँ, 4 ब्लैक एंड 3 वाइट इन बॉल्स इन सेकेंड बैग। दो बैग से और एक बैग में जो है 4 ब्लैक है और 3 वाइट है। सपोज देखिए काम करेंगे ऐसा सॉल्यूशन। फर्स्ट बैग में क्या दे रहा हूँ, 4 ब्लैक और 3 वाइट। सेकेंड बैग में क्या है, 4 ब्लैक 3 वाइट। इसके आगे कंडीशन क्या है देखिए, बैग ए इज अच्छा एंड द सेकेंड बैग a die is rolled, die rolled करें, and the first bag is selected if the die shows up 1 or 3 अब and the second bag for the rest। अब हम क्या बोल रहा है भाई, एक डाई उछाल रहा है, अगर डाई 1 या 2 बताए तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करेंगे, अगर डाई बाकी के यानी 3 4 5 6 बताए तो 1 और 3 में फर्स्ट बैग, बाकी के उसमें सेकेंड बैग। अब उसके बाद क्या करें, एक बैग ले लेके बॉल निकाले, तो ब्लैक बॉल के चांसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग द सेलेक्टेड। तो सबसे पहले हम कैसा स्टार्ट करेंगे, देखिए लेट ऐसा स्टार्ट करो ना, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स। पहले बैग के सेलेक्ट करेंगे, इवेंट्स देख लेना, बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बैग्स। तो देखो एक डाई उछाले तो कैसे लिखेंगे आप, देखो P ऑफ E1 P ऑफ E2। एक डाई के चांसेस कितने थे, 6 1 2 3 4 5 6। 1 और 3 के लिए फर्स्ट बैग, तो ये 2 चांसेस है, और ये कितने 4 रहेंगे बाकी के सेकंड बैग क्या से, ये फर्स्ट बैग क्या से, ये सेकंड बैग क्या से। तो देयरफॉर फर्स्ट बैग क्या से तो चांसेस कितने 2 बाई टोटल क्या है 6, ये हो गया 1/3। सेकंड बैग क्या से 4/6, 2 4 5 6 है तो सेकंड बैग, तो ये होता 2 2 2 3 सर। तो ये बैग सेलेक्ट होने के चांस देख लिए हम। कैसा स्टार्ट करें, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बैग्स। अब बैग सेलेक्ट करे बाद बॉल निकाल रहे हैं तो ऐसा स्टार्ट लिखना, लेट A बी द इवेंट दैट बॉल इज ब्लैक। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशंस कैसे आते देखिए आप, ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ब्लैक फ्रॉम द सेकेंड बैग, ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इसका मतलब रहेगा P ऑफ A गिवन E1, यानी A का मतलब क्या है, ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। वैसे ही P ऑफ A गिवन E2, इसका मतलब क्या रहेगा, ब्लैक फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब बोलिए फर्स्ट बैग में टोटल कितने हैं, फर्स्ट बैग में टोटल कितने 7 में से एक सेलेक्ट करें तो नीचे टोटल डालो 7C1, वो ब्लैक होना है तो ब्लैक कितने हैं 4C1, तो ये हो गया 4/7। अब सेकेंड के ऐसे देखो टोटल 7 ही यहाँ पे भी, तो 7 में से एक ले रहे 7C1, ब्लैक होना अच्छा यहाँ पे गलत डाला है, देखो फर्स्ट उसमें 3 ब्लैक है, सॉरी फर्स्ट उसमें 3 ब्लैक है और 4 वाइट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3C1, तो ये हो गया 3/7। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 में से क्या है 4C1, तो ये हो गया 4/7। अब कैसा लिखना है देखिए, देयरफॉर लेट, अब ब्लैक बॉल के चांसेस P ऑफ A इक्वल्स टू, और सुनिए P ऑफ A इंटरसेक्शन E1, मतलब क्या है इसका, ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट एक चांस हो गया प्लस ब्लैक एंड सेकेंड बैग। अब इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ऐसा यूज करना, P ऑफ A इंटू सॉरी E1 ले लो, क्योंकि E1 है ना अपने पास, P ऑफ E1 डालो, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1। P ऑफ E1 की वैल्यू है अपने पास, P ऑफ A गिवन E1 की वैल्यू, उसको ऐसे सक डालो, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन। इसको कैसे लिखेंगे बोलिए आप, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A गिवन E2, ये फॉर्मूला यूज करना। फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी उसमें से ब्लैक लेने के चांसेस, और
सेकेंड बैग उसमें से ब्लैक लेने के चांसेस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर इसके वैल्यूज लिखे हुए ना, मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। पी ऑफ E1 की वैल्यू है 1/3 इंटू ए गिवन E1 की वैल्यू है 3/7 प्लस पी ऑफ E2 की वैल्यू है 2/3 इंटू ए गिवन E1 की वैल्यू 4/7। कैंसिलेशन मत करो, सीधा एलसीएम ले लो 21, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 क्या होगा 11/2। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए आप लोग, फिर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे सम टू 7 गिवन दैट नाइदर डाई शोज 2। देखो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मैं एक्चुअली जो है मेथड बताना चाह रहा हूँ। ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, वो तो सपोज ये फर्स्ट डाई है, ये सेकेंड डाई है, तो फर्स्ट डाई पे कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे सेकेंड डाई पे कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल चांसेस क्या होते हैं 6 इंटू 6 36 होते हैं चांसेस। चांसेस टोटल कितने होते हैं भाई, टोटल आउटकम्स क्या होंगे 36, ठीक है ना भाई। इस पे 6, इस पे 6। अब उसके बाद क्या देख रहा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, आगे कंडीशन दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम टू सम, उधर ऐड कर सकते थे, लेकिन गिवन डेट यानी कंडीशन दे रहा नाइदर डाई शोज 2, तो जो कंडीशन दे रहा नाइदर डाई शोज 2, इसको ए से बताएंगे अपन, लेट ए बी द इवेंट दैट नाइदर डाई शोज 2, नाइदर डाई शोज 2। अब ये ए कितने हो सकते हैं और से शुरू हो गया, ये 36 कैसा बोल रहे हैं अपन, 1 से लेके 6 तक 6, 1 से लेके 6 तक 6, 6 इज 36। अब नाइदर डाई शोज 2 बोले तो कोसे कोसे होना भाई, फर्स्ट डाई पे 2 नहीं आना, तो कोसे कोसे आ सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 नहीं आना ना, सॉरी 2 नहीं होना बोला, तो 2 छोड़ा लो 1 3 4 5 6। वैसे सेकेंड डाई पे भी क्या सकते हो 1 3 4 5 6, 5 5 25 होते हैं, क्या होते बोलो ये 25। अगर बता दे तो बता लो, कोसे ले सकते हैं अपन 1,1 1,3 1,4 है ना, 1,5 1,6। वैसे 2 नहीं है ना, 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6। वैसे क्या आएगा बोलिए 4,1 4,3 4,4 4,5, नहीं भी लिखे तो चल जाता, थोड़ा डिटेल में आना बोल के लिख रहा हूँ मैं। 4,6 लास्ट में क्या है 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6। तो कितने हो गए बोलिए 25 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कैसा 2 छोड़ के बाकी को से भी नंबर सकते हैं, उस से सीधा डाल सकते, बताने की जरूरत नहीं, इस पे 5 इस पे 5। देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डालेंगे अपन, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसा लिखेंगे, टोटल कितने हैं थे नीचे 36, अब इसके चांसेस कितने हो गए 25, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। उसके बाद क्या बच रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे सम टू 7, तो सम टू 7 को बी से बता लेंगे, लेट बी द इवेंट दैट सम इज 7। पूरा मेथड बता रहा हूँ मैं, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, वैसे ही बताया तो बता दो तुम्हें। अब 7 सम कब हो सकता बोलो, 1 और 6 7 होता, 2 और 5 6 होता, 7 होना ना सॉरी, 3 और 4 होता, 4 और 3 होता सम, 5 और 2 होता सम, 6 और 1 होता सम। तो ये क्या हो गया बोलो, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को, ये हो गया। इंटरसेक्शन मालूम कर लो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो एलिमेंट्स है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 1,6 तो ए में है, देखो ए में 2 नहीं है ना भाई, 2 नहीं है तो ये नहीं रहता, ए में 3,4 भी है, ए में 4,3 भी है, 2 का एलिमेंट नहीं है ना इसमें छोड़ा लो, तो 6,1 भी है, तो ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी मान लो। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बोलो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स कितने हैं 1 2 3 4 4/36। अब देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना, इसका फॉर्मूला क्या बता देता है, पी ऑफ बी मान कर रहे गिवन ए, क्या मान कर रहे हैं हम, पी ऑफ बी गिवन ए, पी ऑफ बी
गिवन ए। तो इसका फॉर्मूला लिखे थे अपन, याद है पीछे क्लास में यूज कर अपन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4/36। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए अभी ऊपर लिखे अपन 25/36। 36 कैंसिल, क्या बचा 4/25, 4/25। तो ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट मेथड बता रहा हूँ। इसको शॉर्ट में भी कहा सकते इतना लंबा कर, लेकिन मेथड समझिए अच्छा रहता। ऐसा और एक क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी समझाऊंगा मैं। जो गिवन कंडीशन दे रहा है उसको ए से बता देगा। अब ये क्वेश्चन उल्टा है, देखिए ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर डाइस शो टू, ये मालूम करना। गिवन दैट यानी कंडीशन, गिवन दैट दे सम टू 7, गिवन दैट दे सम टू 7, तो जो कंडीशन दे रहा है उसको ए से बता देंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट सम इज 7, सम इज 7। तो सम ए के चांसेस बोलो कौन से हो सकते हैं सम, अभी देखें ना 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये होगा सम। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 6/36 ना, 1 2 3 4 5 6, 6/36 ये हो गया। अब उसके बाद क्या देखेंगे अपन, सम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे शो टू, दे नाइदर डाइस शो टू, तो उसको 20 बताएंगे। लेट बी द इवेंट, बी द इवेंट दैट neither die show टू, तो ये क्या आएगा बोलो। अच्छा पी ऑफ बी, और क्या मान करना है, नीचे ए आना, इंटरसेक्शन ले लिया। अब देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बोलो, बी में वो एलिमेंट्स ले सकते हैं जिसमें 2 न रहना, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन में 2 निकाल दो, खत्म। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी क्या है बोलिए, बी पूरा लिखना, क्यों फिर से 25 लिखना पड़ता हम लोग। नाइदर डाई शो टू, वो तभी बताना, मैं पूरे 25 लिखे थे, फिर से क्यों 25 लिखेंगे। अब ये 25 वो एलिमेंट्स में है जिसमें 2 नहीं है, 25 वो एलिमेंट्स है जिसमें 2 नहीं है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 है, सो एलिमेंट्स निकाल डालो, तो ये 2 निकाल डाले। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 6 3 4 4 3 6 1, तो कितना गया 1 2 3 4। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 4/36, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4/36। अब देयरफॉर क्या मान करें अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी सम इज 7, गिवन दैट, सॉरी प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर डाइस शोस टू, नाइदर डाइस शोस टू क्या है पी, गिवन दैट द सम इज 7। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है अपने पास, यही लिखे हुआ है ना, 4/36 बाई पी ऑफ ए, पी ऑफ ए है भाई 6/36, 36 कैंसिल, 4/6 कैंसिल कर तो क्या आएंगे बोलिए 2/3 आएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, श्योर द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस एंड ए हार्ट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जो पहले एक बार रिवाइज कर लो आप लोग भी ना, पहले क्लासेस में पढ़े आप लोग। 52 कार्ड्स रहते, उसमें से 26 रेड रहते, 26 ब्लैक रहते। 26 रेड में से 13 हार्ट्स रहते, 13 डायमंड्स रहते, और 26 ब्लैक में से 13 स्पेड्स रहते, 13 क्लब रहते। 13 कैसा रहते, ए से स्टार्ट होते, 1 के बजाय ए रहता, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर जैक से जे बताते, क्यू से क्वीन, के से किंग, यानी 13 कार्ड्स है, हर एक कितने रहते 13 कार्ड्स रहते, ए से लेके 10 तक। फिर जैक क्वीन किंग, वैसे हर एक में रहते, तो 4 एज रहेंगे, 4 टूज रहेंगे, 4 थ्रीज, वैसे 4 जैक्स रहेंगे, 4 किंग, 4 क्वीन, है ना। अब क्या प्रूफ करना है अपने को, शो दैट द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस एंड हार्ट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक के बाद एक समझिए हम। सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप, ये जैक के लिए जो है ना, एक मिनट देखिए, स्टार्ट करिए। ए को ए से बता देंगे, एस, ए लेट ए बी द इवेंट of getting ace, b be the event, b be the event of getting heart, of getting heart,
तो पहले ये देख लो भाई, देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू ए आने के एस आने के चांस कितने हैं, 4 एस है ना, तो 4 बाई डिवाइडेड बाई 4c1 बोलते हैं, 4c1 4 ही होता है। अब डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितने कार्ड्स है 52, 52 c1 4c1, ये आता है 4 बाई 52, 4 1 जा 4, 13 जा 52। अच्छा बी किसे बता रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट्स, तो हार्ट्स कितने हैं 13, 13 में से हार्ट्स कितने हैं अपने पास, हर्ट्स हार्ट्स कितने हैं 13, 13 में से एक लेना है 13c1, और नीचे टोटल 52 है 52c1, 13 बाई 52, 13 4 जा 52 होता है 1/4। अच्छा इंटरसेक्शन भी देख लो एक बार, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, दोनों में कॉमन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन देखो एक कार्ड है वो जो हार्ट भी है, ये देखो, और एस भी है। ये जो ए है ना भाई, उसको अपन हार्ट्स में भी गिन रहे हैं और एस में भी गिन रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन हो गया। इस वजह से इंटरसेक्शन हो जाएगा 1/52। अच्छा अब ये देखो अपन कैसे बताएंगे, और से सुनो, हमको क्या प्रूफ करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऑलरेडी पढ़ा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो अपन मालूम करेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अगर 1/52 आ गया तो क्या बोले सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो अपन प्रूव दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी मालूम करो। पी ऑफ ए क्या होता, पी ऑफ ए है हमारे पास यहाँ पे 1/13, पी ऑफ बी है 1/4, 1/13 4 52, तो इंटरसेक्शन आ जा रहा ना, देर फोर है ना, पी ऑफ ए फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या सकता ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी क्या आ रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है अपने पास 1/52। देयरफॉर ऐसा डालो, द इवेंट्स आर independent events, therefore A and B are independent events। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an urn contains 12 red and 12 green balls। सपोज ये urn है, contains 12 red and 12 green balls। उसके आगे क्या दे देखिए, सपोज 2 balls are run one after other without replacement, 2 balls निकाल रहे हैं without replacement। find the probability of the second ball drawn to be red, ग्रीन, सॉरी सेकेंड बॉल क्या होना कहते ग्रीन, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है, गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड। तो अपन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर डाल सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करो। जो गिवन दैट बोल के जो कंडीशन दे रहा है उसको ए से बताना है, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड। चलिए अब ये हो गया, उसके बाद सेकेंड बॉल क्या होना बोल रहा ग्रीन, ऐसे डालेंगे बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल इज ग्रीन, सेकेंड बॉल इज ग्रीन। तो देयरफॉर अपन क्या करेंगे बोलो, अब ऑलरेडी पहला बॉल जो निकाले वो रेड था, तो एक रेड कम हो गया ना, सिंस फर्स्ट बॉल इज रेड फॉर द सेकेंड ड्रॉन। अब सेकेंड ड्रॉन कैसे क्या बचा, फॉर second drawn 11 red and 12 green balls are left, green balls are left। therefore ऐसा इतना बस खत्म, probability of क्या लिखेंगे, b given a बोलना, क्या बोलना, b given ग्रीन बॉल सेकेंड निकाल रहे, ऑलरेडी फर्स्ट बॉल रेड, नीचे टोटल डालो क्योंकि 24 थे उसमें से एक निकाल डाले ना, तो 12 + 11 कितने हो गए 23, 23 में से एक बॉल निकाल रहे हैं इसलिए 23c1, 23c1। और उसमें से ग्रीन बॉल्स कितने हैं, ग्रीन कितने हैं 12, 12 में से एक लेना है 12c1, तो 12c1 यानी 12/23, 12/23। तो भाई आज की क्लास में हम थोड़े क्वेश्चंस करें ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टाइप में क्वेश्चंस करें हम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के भी क्वेश्चंस थे इसमें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बेयर्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस कराएंगे। बेयर्स थ्योरम के क्वेश्चंस के बाद फिर प्रूफ्स कराएंगे, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेयर्स थ्योरम के प्रूफ्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसमें हम बेयर्स थ्योरम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे।